दोस्तों आप सभी को बता दें कि पीएम किसान का 19वां इंस्टॉलमेंट अब किसानों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि 19वां इंस्टॉलमेंट कोई भी किसानों को नहीं मिलेगा। चलिए नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी शो कर रहा होगा, आप अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम किसान 19वां इंस्टॉलमेंट हज़ारों किसानों को नहीं मिलेगा। ठीक है, हज़ारों किसानों को क्या होगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 2,000 रुपये की किस्त, सामने आई बड़ी वजह। 2,000 रुपये का किस्त और सामने आई बड़ी वजह। इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छा तरीके से दिखाएंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक आयोग पाए गए हैं। आयोग लाभुकों को ही नहीं 19वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जो बताया जा रहा है कि 15,587 लाभुक आयोग पाए गए हैं, उनको ही क्या किया जाएगा कि 19वां किस्त का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है, जो कि यहाँ पे किसानों को दिया जाता था हर साल 6,000 रुपये। ठीक है, जो कि आर्थिक मदद के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब तक किसानों के खातों में 18 किस्त भेजा जा चुका है। ठीक है, जो भी किसान हैं उनके खाते में 18 यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस्त को क्या किया गया कि भेजा जा चुका है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वां किस्त का केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको अच्छा तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 19वां इंस्टॉलमेंट है वो हज़ारों किसानों को नहीं मिलेगा, कुछ गिने चुने ही किसानों को मिलेगा। कहीं आपका भी नाम तो उसमें नहीं है कि आपको ना मिले, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि आपको किसान का 19वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे जितने भी किसान हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनका भी जो भी यहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब है, जो सरकार के द्वारा हर एक साल 6,000 रुपये दिया जाता है आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए, तो यहाँ पे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला है कि पीएम किसान का जो 19वां इंस्टॉलमेंट है हज़ारों किसानों का 2,000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, सारा नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पीएम किसान 19वां इंस्टॉलमेंट हज़ारों किसानों को नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये की किस्त, सामने आई बड़ी वजह। यहाँ पे बहुत बड़ी सामने वजह आ चुकी है, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक आयोग पाए गए हैं। आयोग लाभुकों को 19वां किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक किसानों के खाते में 18 किस्त भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 19वीं किस्त के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 15,587 जो लाभुक किसान है उनका यहाँ पे 19वां इंस्टॉलमेंट का राशि भुगतान किया जाएगा। ठीक है, मात्र 15,587 और बाकी लोगों का रिजेक्ट हो चुका है। अब किस कारण से रिजेक्ट हुआ है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 किस्त है जो कि भेजा जा चुका है और 19वां किस्त का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया। यहाँ पे कुछ हेडलाइन दिया है, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में संबंधित जो यहाँ पे किसान का डाटा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 2,02,156 डाटा का सत्यापन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा सत्यापन में आयोग पाए गए किसान जो हैं 1,86,569 किसान हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जिला के 1,62,002 योग्य लाभुकों को 18वीं किस्त की राशि का हुआ भुगतान। यहाँ पे 1,62,000 से अधिक किसानों का यहाँ पे 18वीं किस्त का भुगतान हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2,02,156 किसानों का डाटा सत्यापन हुआ है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15,587 लाभुक पाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पलामू जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो निबंध में लोग डाटा यहाँ पे है उसका दिया गया है कि 2,02,156 किसानों के डाटा का सत्यापन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2,02,156 किसानों का डाटा सत्यापन
सत्यापन किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, बता दिए गए पलामू जिला में। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा इसमें 1,86,569 किसान की आयोग पाई गई है, जबकि 15,587 लाभुकों को आयोग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जरा कि 1,86,000 ने यहाँ पे आवेदन किया है, लेकिन यहाँ पे 15,587 लोगों का ही चयन किया गया है और बाकी लोगों का नाम कट गया है। आखिर किस रीजन से कटा है इसमें देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अयोग्य लाभुकों की 19वीं किस्त का राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर माह में पलामू जिले में 1,86,569 अयोग्य लाभुकों को किसान मंत्री का यहाँ पे मिला हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 18वीं किस्त है वो भुगतान कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नया अपडेट चला है जिसमें ई-केवाईसी करवाना है, उसके बाद ही 19वां किस्त का इंस्टॉलमेंट किसानों को मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है किसानों को सरकार के द्वारा 6,000 रुपये के साल का 6,000 रुपये, ठीक है, यानी कि महीना में 2,000 रुपये दिया जाता है साल का। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो किस्त है उसमें 2,000 कर भेज दिया जाता है। अब तक किसानों के खातों में 18 किस्त भेजी जा चुकी है। ठीक है, जितने भी किसान हैं उनके 18 किस्त भेजी जा चुकी है। 19वां किस्त का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने 19वां किस्त पीएम किसान योजना निधि का 19वां इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो आधारकर्ता किसान इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, मतलब कि जो लोग के यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसका लाभ नहीं मिलेगा। वे पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधारित वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट दिया है उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 19वां इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको जो ये सरकारी वेबसाइट दिख रहा है pmkisan.government.in पर जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आपको 19वां किस्त मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी जरूरी। ठीक है, यहाँ पे ई-केवाईसी भी करवाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप पीएम किसान की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस किस्त को लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ई-केवाईसी करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जल्द ही करवा ले। इसके लिए किसान अपने पास के सीएससी सेंटर पे जा सकर, यहाँ पे जैसे कि पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है उस पर जा करके ई-केवाईसी करा सकते हैं। मतलब कि आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि किसी साइबर में जा करके आप करा सकते हैं, उसके बाद आप 19वां इंस्टॉलमेंट का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऐसा नहीं करने की स्थिति में आप अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। मतलब कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप वंचित रह सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है हालांकि ई-केवाईसी के अलावा आपकी आगामी किस्त अन्य वजह से अटक सकती है, मतलब कि जो पहले भी किस्त आया है वो भी अटक सकता है। आपको ध्यान देना है कि आपके द्वारा किए गए आवेदन में फॉर्म सही और गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आप सही सटीक आपको भरना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि उदाहरण स्वरूप डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, नाम गलत नहीं होना चाहिए, पिता का नाम गलत नहीं होना चाहिए आदि, ये सब जो डाटा है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसी कारण से कुछ लोगों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और 15,000 कुछ लोगों का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पास किया गया है। तो ये सब आपको सुधरवा लेना है, अच्छा तरीके से जाँच करवा लेना है, तभी जाकर आपको 19वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो ये सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लीजिए। और जब यहाँ पे आप सरकारी वेबसाइट पर जाइएगा तो अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। अंचल कार्यालय में आपको आवेदन देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको सुधार कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप करवा कर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं।